देखिए, अब तक जो श्रीमद् भागवत के 2 अध्याय दूसरे स्कंद के हमने पढ़े, उसके बाद अब भगवान सुखदेव जो यहाँ तीसरा अध्याय भगवान वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया है, उसमें बहुत ऐसे गूढ़ रहस्य छिपा के रखे हैं कि मोक्ष के लिए तो ये जो उपाय बताए, क्योंकि परीक्षित का जो उद्देश्य है वो मोक्ष है। लेकिन इस तीसरे अध्याय में भगवान सुखदेव ने कुछ और ही राग अलाप दिया, यानी कि जो बात परीक्षित ने पूछी ही नहीं उसका भी उन्होंने खुलासा कर दिया कि ऐसा ऐसा करके भी जीव जो है वहाँ तक पहुँच सकता है जहाँ आप पहुँचना चाह रहे हो। यहाँ दूसरे श्लोक में ये शंका भी दी है कि परीक्षित ने तो मोक्ष का उपाय पूछा था, फिर भगवान ने ये इतने श्लोक क्यों पढ़े, क्यों परीक्षित को ऐसी ऐसी बात बताई जो तीसरे अध्याय में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आप शंका को समझ जाएंगे। श्री सुक उवाच है, पहला श्लोक कह रहा है, एवं एतनिगदितं पृष्टवान् यद् भवान्यमं नृणां यन् म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां ब्रह्मवर्चस्य कामस्तु यज्जेत ब्रह्मस्य पतिम् इंद्रस्य कामस्य तुः प्रजा कामा प्रजापतिम्। अब यहाँ भगवान सुखदेव ने जो बात परीक्षित ने पूछी ही नहीं उसका उल्लेख करना शुरू कर दिया। मतलब क्या था इन श्लोकों को पढ़ने का? इनका मतलब ये था, पढ़ने का उद्देश्य जो भगवान सुखदेव का था वो ये था कि ठीक है, तैने तो मोक्ष की बात मेरे से पूछ ली और मैं 3 रास्ते जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बता चुका हूँ, उसके अलावा अब एक रास्ता जब बचा, जब भगवान ने ये तीसरे अध्याय में दूसरी अपनी बात शुरू कर दी कि इन काम से, इन रास्ते से भी वहाँ पहुँच सकता है जैसी कामनाएं हमारी आपकी सबकी हैं। देखिए, हर जीव का, हर इंसान की कुछ ना कुछ कामनाएं अंतःकरण में छुपी हुई हैं। यहाँ उन्हीं बात का भगवान ने जिक्र किया है, लेकिन जो रहस्य है, जो बात छुपी हुई है, वो क्या है कि हम कामना तो करते हैं, लक्ष्मी की कामना सभी करते हैं। कोई भी जो समझदार हो गया वो अमूमन चाहता है कि मैं यहाँ से और ऊपर और ऊपर और ऊपर बढ़ूँ। उसके अलावा जो जो कामनाएं हमारी आपकी हैं उनका भी खुलासा भगवान सुखदेव ने इस अध्याय में किया है कि भले ही मोक्ष ना मिले, उन कामनाओं को चाह के भी आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। क्यों? ऐसा नहीं है कि कामना ही कामना रहे, कामना की पूर्ति के लिए उन देवताओं का यजन याजन भी करना जरूरी है। जब उन देवताओं की जो याचना वंदना जो होगी वो चीज़ तो मिलेगी ही जिसकी कामना है, और रास्ता भी वहाँ तक पहुँच जाएगा जो आपने पूछा है, मोक्ष का द्वार। यानी कि जिन जिन देवताओं की आराधना भगवान ने, सुखदेव ने इस तीसरे अध्याय में बताई है वो भी मोक्ष के देने वाले हैं। लेकिन हमें और आपको इन बातों का पता ही नहीं, ना कोई वाचक बताने की कोशिश करता। मैंने बताया था कि नाच गाने की भागवतों में तो 2 दिन कुछ, अगले दिन कुछ, कहीं से शुरू करेंगे। लेकिन जो भागवत, श्रीमद् भागवत जो है भगवान वेद व्यास जी ने इतनी गूढ़ लिखी है कि हम पीछे बता चुके, 7 युग लग गए थे समझने के लिए। हम तो कोशिश मात्र ही, त्रुटि मात्र कोशिश कर सकते हैं। यहाँ जो इस श्लोक में बता दिया, कह रहे हैं कि सबसे पहले तो जिसकी मृत्यु आई हो, यन म्रियमाणा नाम, क्योंकि आपकी मृत्यु 7 दिन बाद है। इसी पहले बात में ही तो, पहले श्लोक में यही बता दिया कि सबसे अच्छा तो ये है कि भगवान की कथा आदि श्रवण करे। अमूमन सी बात है, हम और आप भी जानते हैं कि कोई बुजुर्ग किसी के प्राण ना निकल रहे हों तो वहाँ आज भी एक बात अक्सर देखने को मिलती है कि विद्वान लोग बताते हैं कि भाई बहुत परेशान है, कोई बुजुर्ग है, अपनी पूरी आयु भोग चुका है और जीव कहीं अटका है देह में, तो क्या किया जाए। तो वहाँ विद्वान बताते हैं कि सिर की तरफ बैठ के जो है
और गीता का पाठ पढ़ दो। यहाँ यही बात भगवान सुखदेव ने बताई है कि सबसे पहले तो अगर किसी के साथ ऐसा हो तो हरि की कथा श्रवण करना ही श्रेष्ठ है। उसके बाद कह दिया कि परंतु अनेक कामों के अनेक जो लालसाएं हैं उनकी प्राप्ति के लिए भी उन देवताओं का भजन यजन याजन भी कर ले। उसके बाद जो दूसरे इसी श्लोक में दूसरे में बताया ब्रह्मवर्ष कामसु यज्जेत ब्रह्मस्य पतिम के, अब एक एक बात को समझते जाना आप कि ब्रह्म तेज जो एक चेहरे पे भगवान वेद व्यास जी के चेहरे पे वो तेज था कि धृतराष्ट्र एक बार पैदा हुए, फिर पांडव पैदा हुए और फिर विदुर पैदा हुए। ये ब्रह्म तेज यानी कि ऐसा तेज जिसको दूसरा कोई जीव सह ना सके, ये ब्रह्म तेज का जिक्र यहाँ किया है कि अगर ये चीज़ किसी ने बढ़ानी है कि ऐसा तेज किसी को चाहिए तो वो वेदपति ब्रह्मा जी का पूजन करे। उसके बाद कहते रहे इंद्र से कामस्य तु प्रजा कामहा प्रजापतिम, इंद्रियों की पुष्टता चाहने वाले को इंद्र की पूजा करे। अब एक एक बात आप समझ लेना कि कौन कौन देवता क्या क्या देते हैं, देने के साथ साथ भी परीक्षित की उपाधि भी मिलती है। यहाँ ये बात हम इस तीसरे अध्याय में भगवान सुखदेव जी का उद्देश्य मानकर इसको हम समझेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा कह दिया कि प्रजा का महाप्रजापतिम के इंद्र की पूजा करे कौन, जो इंद्रियों को बलिष्ठ करना चाहे। इंद्रियां कौन सी, जितनी भी कामोत्तेजित इंद्रियां हैं उनकी अगर उत्तेजना चाहे तो इंद्र भगवान की पूजा करे और संतान वृद्धि चाहने वाला दक्ष प्रजापति की पूजा करे। कह दिया कि प्रजा कामः प्रजापतिम देवीं मायां तु श्री कामस्य तेजस्य कामो विभावसुम वसु कामो वसिन रुद्रान वीर्य कामो अथ वीर्यवान, के लक्ष्मी की चाहना वाले। अब सब मैंने हम बताया कि लक्ष्मी सबको चाहिए, लेकिन अगर हम दूसरे मोटे दिमाग में समझ लीजिए कि अगर हमें लक्ष्मी चाहिए और हम ब्रह्मा जी की पूजा करें तो लक्ष्मी कभी नहीं मिलेगी। क्यों कि उनका डिपार्टमेंट ही अलग है, वो लक्ष्मी दे ही नहीं सकते। अगर देखिए समझने की बातें हैं, ये इस तरह का जो हम उद्देश्य लेके चल रहे हैं उसका यही कारण भी है कि ये इस तरह से बात समझ में आ जाए। उसके बाद देखिए अन्नाद कामश्च तवदितिम सर्व कामो अदिते सुताहन विश्वान देवान राज्य कामः संध्यान संसाधको विशाम आयुष्य कामो अश्वनु देवो पुष्टि कामा इलाम यजेत प्रतिष्ठ कामो पुरुषोरो दस ही लोकमात्र हो। अब तेज की अभिलाषा, यानी पहले बताया कि लक्ष्मी अगर चाहिए तो दुर्गा की माँ की पूजा करे, आराधना करे, माता जगजननी की आराधना करे अगर लक्ष्मी चाहिए तो। और भी बातें बहुत खुलेंगी, अभी सिर्फ यहीं इसी उद्देश्य को हम लेकर चलें कि कौन कौन देवता क्या क्या देते हैं। दूसरी बात, इन देवताओं के अलावा ये चीज़ें, जो चीज़ चाहिए और उसके अलावा दूसरे किसी देवता की हम पूजा कर रहे हैं तो वो चीज़ मिलने वाली नहीं है, कदापि नहीं। ये उद्देश्य भगवान सुखदेव का यहाँ परीक्षित को बताने का है। तेज की अभिलाषा वहाँ बताया था ब्रह्म तेज, और यहाँ तेज है यानी कि चेहरे पे तेज जो है उसकी अभिलाषा चाहने वाला अग्नि की पूजा करें। अग्नि देवता सबसे बड़ा देव जो माना गया है। अमूमन देखते हैं कि अग्नि की पूजा आजकल हवन में भी बड़े बड़े विद्वान नहीं करवाते हैं, बस जलाया माचिस से और कह दे जी लाओ जी लकड़ियाँ समीधा रखो, स्वाहा स्वाहा हो गया। नहीं, अग्नि की भी कोशिश करे कि षोडश उपचार नहीं तो कम से कम 5 उपचार से अग्नि भगवान को पूजन करके और उसके बाद उनको यथाशक्ति दक्षिणा फल फूल जो भी मिष्ठान आदि है अर्पण करके और उसके बाद हवन का आरंभ करे, शुरुआत करे। लेकिन ऐसा अमूमन देखने में नहीं आता है। यहाँ बताया है कि तेज की अभिलाषा वाला अग्नि की पूजा करे। अब देखिए धन की कामना वाला, उधर लक्ष्मी की बात थी, यहाँ
धन की बात है, यानी कि लक्ष्मी और धन में भी फर्क है। अब धन कौन सा और लक्ष्मी कौन सी, ये भागवत बताएगी, सुनते रहिए। कह दिया कि धन की कामना वाला श्रेष्ठ वसु का पूजन करे, और जो वीर्यवान होना चाहे वो धनदाता महादेव का पूजन करे। रुद्रान वीर्य कामोऽथ वीर्यवान, यानी कि अगर ताकत चाहिए और बल चाहिए तो भगवान महादेव का पूजन उनको करना चाहिए। उसके बाद कह दी अन्नाद कामश्य तब देतिम सर्व काम अदिते सुतान विश्वान देवान राज कामा साध्यान संसाधको विशाम, के अन्नादिक। देखिए एक एक बात को समझना, ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी आ गई और धन आ गया तो आप अन्न खरीद लोगे। लक्ष्मी वालों को, धन वालों को भी अन्न नहीं मिल पाता है, भूखे ही रह जाते हैं, 2-2 टाइम रोटी नहीं खा पाते, गाड़ी में ही समय निकालते हैं। दूसरी बात यहाँ बता दिया कि अन्न आदिक भोग जिसको खूब चाहिए, खूब माल खाने को चाहिए, भोग की इच्छा, अदिति की सेवा में अनुरत हो, स्वर्ग की कामना वाला 12 आदित्यों की पूजा करे। अब यहाँ और बात ऊपर ले गए भगवान सुखदेव कि अगर ऐसा ऐसा करने से ये चीज़ ना मिल पा रही हो और स्वर्ग किसी को चाहिए, स्वर्ग की कामना करने वाला 12 आदित्यों की पूजा करे, राज्य की कामना वाला विश्वदेवों का भजन करे, और जो देश देशांतर की प्रजा को यानी कि अपने अधीन करना चाहे तो वह साध्य नाम देवक का पूजन करे। ऐसा नहीं है कि राज सिंहासन चाहिए और ब्रह्मा जी की पूजा करने लग जाओ तो ठन ठन गोपाल कुछ नहीं मिलने वाला है, घंटी बजाओ मंदिर में बैठ के। ये बात भगवान बता रहे हैं। आयुष काम अश्विनी देव हो। उसके बाद कह दिया कि आयु अगर चाहिए, पूर्ण आयु भोगनी है, 120 साल हमारी अभी कलयुग की आयु है, शास्त्रोक्त मत जो है, लेकिन मैंने हम बता चुके कि 90 तो बहुत कोई बिरला ही पकड़ पाता है, नहीं तो बीच में ही कोई ना कोई रोग आके घेर के, व्याधि आदि आके, और जय श्री राम। कहते हैं कि आयु का प्रार्थी अश्वनी कुमारों का पूजन करे। अब यहाँ ये जो चीज़ें हैं, अश्वनी कुमार कौन है, ये बात भी बहुत से श्रद्धालुओं को नहीं पता। चलिए आगे ये बात भी सब खुलेंगी। और कह दिया कि पुष्टि चाहने वाला, पुष्टि की कामना चाहने वाला जो है वो पृथ्वी का साफ सुंदर करके माता जगजननी का यानी कि पृथ्वी का पूजन वो करे, रोदसी लोक मात्र हो। और जिसको अपनी प्रतिष्ठा की यानी कि मेरा चारों तरफ नाम हो, प्रतिष्ठा की वांछा हो, वो लोक पर्याप्त धावा पृथ्वी की पूजा करे। 2 बातें हो गई, एक पृथ्वी हो गई, एक धावा पृथ्वी बताई है भगवान ने। हमने कहा है कि एक एक बात का खुलासा भागवत खुद करती जाएगी कि ये पृथ्वी और धावा पृथ्वी में भी क्या फ़र्क है। हम आजकल अमूमन हर जगह देखने को मिलता है धौ शांति, धौ हऊ भी बोलते हैं कई। यहाँ वही चीज़ आगे 2 श्लोक बाद हम खोल देंगे इस बात को। उसके बाद देखिए क्या कहा है 5वें श्लोक में, रूपा भी काम हो, गंधर्व स्त्री काम हो, अप्सर उर्वशीम अधिपत्य काम सर्वेशम यज्जेत परमेशठिनम। ओम यज्ञम यज्जेदस्य काम कोश काम परचेतसम विद्या कामस्य तु गिरिशम दाम्पत्यार्थो मा सतिम। के जिसको रूप चाहिए, सब चाहिए ना, सुंदरता तो सबको अच्छी लगती है, अगर रूप चाहिए तो गंधर्वों का पूजन करे। उसके बाद कह दिए सुंदर स्त्री चाहने वाला उर्वशी अप्सरा और सब देश के राज्य की कामना वाला परमेष्ठी नामक ईश्वर का पूजन करे। यज्जेत परमेष्ठनम, एक एक शब्द, एक एक श्लोक भगवान, हालांकि ये बात परीक्षित ने पूछी नहीं है, परीक्षित का उद्देश्य सिर्फ मोक्ष से था। भगवान को ये बात हम फिर समझा दें कि ये बातें बताने की क्या जरूरत पड़ी थी, वो सीधा मोक्ष का रास्ता बता देते, खामखा तीसरा जो है अध्याय लिखने की क्या जरूरत पड़ी थी। लेकिन यानी कि ये जो देने वाले हैं, इन रस्तों से भी उस गति को जीव जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें मिल गई अब तो मौज हो गई जी। बहुत से बिड़ला के बिड़ला जिनको करोड़ों रुपए का बेनिफिट हुआ, वो आज टट्टू ठेला चला रहे हैं। क्यों? कि वो यहाँ तक की समझ ही नहीं रख पाए। और
जिनके पास रूप है वो कुरूप हो गए, क्योंकि उनको वो संभालना ही नहीं आया। बहुत से प्रतिष्ठा बड़े बड़े संतों को, महात्माओं को मिली, लेकिन वो उसको रोक नहीं पाए। उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता है। ये वाकई ही वहाँ तक पहुँचे, लेकिन उसकी मान मर्यादा की रक्षा नहीं कर पाए। उन देवताओं का यजन याजन ठीक तरह से नहीं कर पाए और उनका पतन हो गया। चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे रूप हो, चाहे प्रतिष्ठा। देखिए बहुत श्लोक हैं, अभी पढ़ते हैं हम आगे। कह रहे हैं कि यज्ञम यजेतस्य कामः कोश कामः परचेसम विद्या कामस्तु गिरिशम दाम्पत्य उमा सतीम, के राज की काम वाला परमेष्टि नाम ईश्वर का, यश की चाहना वाला यज्ञ पुरुष की कोश बढ़े, यानी कि भंडार मेरा बढ़े, उसकी इच्छा रखने वाला जो है परचेता यानी कि वरुण की पूजा करे, विद्या चाहने वाला महादेव की पूजा करे। विद्यार्थियों को सबको विद्या चाहिए। यहाँ सरस्वती का जिक्र भगवान ने नहीं किया है, सिर्फ महादेव की आराधना, सरस्वती वंदना से हम शुरू करते हैं, लेकिन विद्या के दाता भगवान महादेव ही बताए हैं। और दंपत्ति में जो अगर मन से और प्यार चाहिए, दाम्पत्य जीवन में आजकल 99.9 तकरारबाजी हो। 10-5 दिन तो सब पहले आप खाइए, फिर उसके बाद आप खाइए मत खाइए, भाड़ में जाइए, ये बात अक्सर होती है। तो यहाँ जो बात बताई है भगवान ने कि दंपत्ति में पितृतत्व माता पार्वती की पूजा करे। उसके बाद देखिए 7वां श्लोक क्या कह रहा है, धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतुम तन वन पितृन यजेत रक्षा कामः पुण्य जनान जोस कामो मरुद्गणान, के धर्म का चाहने वाला, कि मैं धर्म पे अडिग रहूँगा, ऐसा अगर कोई चाहे तो विष्णु भगवान की पूजा करे। उसके बाद कह दिया कि संतान की वृद्धि चाहने वाला, पहले यही बात भगवान बताया है कि पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए। यहाँ संतान का जिक्र भगवान ने किया है कि संतान की वृद्धि चाहने वाला अर्म्य आदि जो पितृ हैं। आजकल पितरों का भी बहुत से श्रद्धालुओं को पता ही नहीं है कि पितर एक्चुअल में है कौन, सही मायने में पितर कौन है। यहाँ जो बात भगवान सुखदेव ने बताई है कि जो पितर अर्म्य आदि है, क्योंकि पितर भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनके भी, वो कोई कुछ देने वाले पितर है, कोई कुछ देने वाले पितर है। और यहाँ जो बात भगवान बता रहे हैं कि संतान की वृद्धि चाहने वाला अर्म्य आदि पितरों की, जो सदा बाधा विपत्ति से अपनी रक्षा चाहे, वह यक्षों की करे, किसी तरह की कोई बाधा ना आए। आजकल बताने वाले तो अनेक हैं, लेकिन रास्ता कोई कोई ही ढंग से बता पाता है। यहाँ भगवान सुखदेव ने जो बात भागवत में हमें आपको समझाने की जो कोशिश की है वो यही है कि इन देवताओं के यजन से भी हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। कह दिया कि जो सदा बाधा विपत्ति से अपनी रक्षा चाहे, यक्षों की और बल की कामना वाला, ओजस्य कामा, ओजस कहते हैं बल को, मरुद्गणान, वो आजकल तो बहुत से युवा जो हैं वो जिम का सहारा ले रहे हैं, लेकिन वहाँ तस्वीर लगी होगी या तो हनुमान जी की या काली माई की, हैं। मरुदगण को जानते ही नहीं कि अरे भाई तुम्हें और चाहिए, बल चाहिए, तो यहाँ उनकी फ़ोटो लगाओ। अब उनकी फ़ोटो मिले कहाँ, कौन से हैं मरुदगण, चलो श्रीमद् भागवत बताएगी ये बात, सब बातें कह रहे हैं कि बल की कामना वाला मरुदगणों की, और राजस्य कामो मनु देवा नृत्यम तब भी चरण यजेत काम अकामो यजेत सोमम कामः पुरुषम परम। अब राजगद्दी सबको चाहिए, लेकिन पूजा कहेंगे एक चंडी पाठ कर दो पंडित जी, भाई राजगद्दी तो नहीं मिलेगी चंडी पाठ करने से। क्यों कि राजगद्दी की इच्छा जो हो वो तो मनु महाराज की पूजा करे। अगर राजगद्दी चाहिए तो, राजयोग पूछते तो सब हैं, अगर या राजयोग चाहिए तो मनु भगवान की पूजा करे। मनु भगवान की तस्वीर ही मार्केट में नहीं मिलेगी, कैसे याद करोगे कौन मनु जी, कैसे उसको अंतःकरण में उनकी तस्वीर कैसे लाई जाए, कौन से थे मनु भगवान। यही बहुत से देवताओं की तस्वीरें मिल जाएंगी अनंत, लेकिन मनु भगवान की तस्वीर नहीं मिल